कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आपका साथी प्रिंस सर आप लोगों के लिए हिंदी के वो टॉपिक लाया हूँ जिससे आप अच्छे के स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है आपके हैंड राइटिंग पर नंबर बेहतर तरीके से स्कोर बनाने का काम करता है। और उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और दावा करते हैं आपको सिखा ही देंगे आज, क्योंकि वह कॉन्सेप्ट देंगे कि हिंदी में अपना बेहतर स्कोर करने के लिए और साथ साथ में हैंड राइटिंग को किस तरह बेहतर करें। मेरा टॉपिक है कि हैंड राइटिंग को किस तरह बेहतर किया जाए। ठीक है, चलिए इसको सीखने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम लोग किसी भी वर्ड को सीखते हैं तो उससे छोटे भाग को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे कमजोर लिखा। क्या लिखा? कमजोर लिखा। यानी यह जो शब्द लिखा गया है किसी न किसी शब्द के माध्यम से लिखा गया है, किसी न किसी शब्द के मेल से लिखा है। मेल का मतलब जुड़ाव, यानी मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द जो है मिल करके एक चीज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अगर मान लो कि क लिखे, आप प्लस में क्या लिखे, म लिखे, तो क्या हो जाएगा? ये सब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह जरूरी है कि आप जो है अल्फाबेट जितने होते हैं, व्यंजन जितने होते हैं, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इस पे लिखावट किस तरह बेहतर करें। तो इसको देखिए जाकर कि किताब में किस तरह लिखा गया है। ख इस तरह लिखना, उसके बाद ग को इस तरह लिखना, फिर उसके बाद घ, फिर क्या अंग। यह आप पे डिपेंड करता है कि हाँ आपका लिखावट कैसा है। यही दो तीन जो है जब इस पे डिपेंड करता है कि आप पेन किस तरह पकड़ते हैं और लिखावट किस तरह बेहतर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कमजोर लिखा, उसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। एक बार मिटा कर हम एक लाइन अप देते हैं। इसको हमने क्या किया? इसको मिटा दिया, एक लाइन देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीधा रेखा हमने खींच दिया, ठीक, यहाँ पे हमने खींच दिया। फिर उसके बाद में इसको भी ले लिया यहाँ से और एक इसको ले लेते हैं। आपके पेज पे ऐसे ही जो है ये रेखा क्या होता है? बना होता है। इसी के अंदर आपको लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमने इसको लिख दिया कि सर लिखा गया है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार से आपका लाइनअप रहता है आपकी कॉपी में, जो बिहार बोर्ड देता है आपको इसी प्रकार रहता है। उसमें लिखना कि कैसे है। यह जो शब्द लिखे हैं देखो यहाँ पर देखिए, इसका मिल जो है इसके इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब समान है। इसके बीच की दूरी जो देखा जाए, ये वाला दूरी देखा जाए तो क्या है? इक्वल है, समान है। अगर यहाँ पे आप जाइएगा तो ये जो शब्द लिखा गया है, यानी दोनों का जो मेल है ये क्या है? आपका समान है, यानी बराबर है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या आपका समान है, ये भी क्या है? समान है। और सुंदरता जो है इस पर निर्भर करता है कि आपका लिखावट, आपका अक्षर मतलब किस ढंग से आप लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह लिखा गया, यहाँ पे किस तरह लिखा गया, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए। यही सब जो है आपकी लिखावट क्या करता है? सुंदर बनाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यानी जितने भी हैं, इसका कहने का मतलब एक ही पॉइंट ऑफ है कि सर जो है अक्षर को लिखा जाएगा। अगर हम इसको गोल गोल लिखते हैं, गोल गोल लिखने का मतलब आप क भी लिख रहे हैं तो कम से कम इसको गोल लिखिए। ख भी लिख रहे हैं तो इसका ख लिखिए। अगर ग को भी लिखते हैं तो इस तरह लिखिए। फिर आपका ये हो गया। मतलब गोल गोल आप जिस तरह लिखिएगा उस तरह दिखने में क्या लगता है? खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है। और उसी चीज को इस पे क्या करना है? उतार देना। इस तरह का आपका क्या नोटबुक हो गया। उसमें प्रयास करना है कि अक्षर को बेहतर तरीका से लिखें। अब पेन पकड़ा जाता है इस तरह, आप उसको देखिएगा कि हाँ कोई व्यक्ति को इस पे क्या डिपेंड करता है कि आप पेन किस तरह पकड़ते हैं। ठीक, यानी पूरा एकदम सीधे लिखना लिखावट होता है। माने यहाँ पे क्या फुल स्टॉप हो गया। अब विशेष ध्यान देना है कि कोई भी अगर सेंटेंस जो है पूर्ण रूप से हो जाए, वहां पे क्या दिया जाता है? पूर्ण विराम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसे पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी क्या रहता है? पूर्ण विराम। यह विशेष ध्यान देना है। और एग्जामिनर जो है इसी चीज को देखता है और देखने के बाद में क्या करता है? यह डिसाइड करता है कि जो विद्यार्थी है वह उसका राइटिंग ही का उसका पहचान होता है कि वह टॉपर बनेगा कि
तो अपन नहीं बनेगा। उसका राइटिंग है जो है वही डिसाइड करता है। अब अगर हैंड राइटिंग बढ़िया है ना, केवल क्या करता है, एक से दो कॉन्सेप्ट यानी कहने का मतलब एक से दो वो पैराग्राफ जो है पढ़ेगा और देखेगा कि हाँ इसका हैंड राइटिंग बेहतर है कि नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फर्स्ट पेज को देख लेगा, फर्स्ट पेज क्या किया, सब देख लिया, पहला पेज को देखने के बाद में फिर आगे बढ़ेगा, सेकंड वाले पेज को देखेगा, अगर उसमें भी क्या है बेहतर है और उसका उससे बेहतर है तो समझ जाए जो है स्टूडेंट है वो क्या है पढ़ाई में बेहतर है और उसका क्या है जुनूनी भी है, क्योंकि पढ़ा भी है, सीरियसली मतलब पढ़ा है, उसलिए क्या करेगा उसको नंबर देगा। और नंबर देकर मान लो इसको क्या बोलते 3 नंबर का है कोई क्वेश्चन, उसमें क्या करेगा आपको 2 नंबर, अगर बेहतर तरीका से आप लिखे होंगे उसको अच्छा से लिखे होंगे तो 3 में 3 देगा, नहीं तो क्या देगा 2 नंबर देगा। इस पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है, कोशिश करना है उसको क्या 100 से अधिक क्या बोलते हैं शब्द में लिखने के लिए, 100 से अधिक हो सकते हैं, 120 हो सकता है, 105 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लिखना है। एक हिंदी और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हिंदी की से बात करें जो हिंदी होता है, उसके बाद में क्या मैथ हो गया, इसमें स्कोर करना बहुत ही क्या है इजी है। इजी कहने का मतलब बहुत आसान है, क्योंकि हम शुरू से ही लेकर हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है मैथ। मैथ में वही चीज है, केवल आपको जोड़ घटाव गुना भाग बोर्ड मास का रूल जो है, सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए। और उसका अगर आपको यह पता है तो ये बहुत इजी है क्या मैथ में स्कोर करना। उसके बाद क्या 11 का 12 का 10th का 9th का केवल कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन हो गया केवल आप कॉन्सेप्ट को लगाइए, उसमें अप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन रही बात की अगर आपका बेस जो बहुत कमजोर है तो उससे बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए क्या करना क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें लगता है कि ना ये बहुत हार्ड है, हार्ड अपने मन में है। आप अपने मन को क्या अगर इजी कर देंगे, इजी करने का मतलब यह होगा किसी के प्रति अगर विश्वास अगर कहा जाए तो कमजोर ना समझकर आप उसको क्या सरल तरीका समझे तो क्या होता है बहुत ही इजी हो जाता है, और क्या उसको हल करने मतलब समस्या नहीं होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।